और बड़ी खबर, गृह मंत्रालय को भेजी गई बंगाल हिंसा की रिपोर्ट। प्रारंभिक रिपोर्ट में बांग्लादेश से कनेक्शन का दावा। बंगाल हिंसा के पीछे बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, सूत्रों से खबर। हिंसा के चलते हिंदुओं का पलायन हो रहा। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है। बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और मुर्शिदाबाद में 3 लोगों की मौत हुई। पुलिस की गाड़ियों पर हमला किया गया था, पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई थी। अब हिंसा का दायरा भी धीरे धीरे और बढ़ता दिख रहा है। कुछ और जिलों में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय को हिंसा को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी अक्षय राय लाइव कनेक्ट हैं। अक्षय, गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें बांग्लादेश के कनेक्शन का जिक्र किया जा रहा है, और क्या जानकारी? देखिए आयुष, गृह मंत्रालय को मुर्शिदाबाद सहित जो तमाम जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं उसको लेकर के एजेंसियों ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। प्राथमिक रिपोर्ट में तमाम सवालों को उठाया गया है। एक जो सबसे बड़ा है कि अवैध घुसपैठिए, खास करके बांग्लादेशियों की जो भूमिका है वहाँ पर काफ़ी संदिग्ध रही है। उनके जो सक्रियता रही है उसके कारण लोगों में पलायन हो रहा है और हिंसा की मुख्य वजह उनको बताया गया है। इस पर एक कड़ी निगरानी रखी जा रही है एजेंसी द्वारा कि किस तरह से ये वारदात को अंजाम दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि मुर्शिदाबाद में जो पिता पुत्र की हत्या हुई थी उसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साफ तौर पर है कि प्राथमिक रिपोर्ट में जिस तरह से जिक्र किया गया है अवैध घुसपैठिए, निश्चित रूप से वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और ये बताया गया है कि जो भी पलायन हो रहा है उसके पीछे अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों का पूरा हाथ है। अब उसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। MHA लगातार निगरानी रख रहा है, एजेंसियाँ उन पर लगातार इनपुट दे रही हैं। गृह मंत्रालय का साफ तौर पर कहना है, कुछ दिन पहले जो DG और जो प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोविंद मोहन जो होम सेक्रेटरी हैं उनके साथ वार्ता भी की थी, चर्चा भी की थी और तमाम रिपोर्ट सामने रखा था। अब प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई है। ये माना जा रहा है कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी और ये बताया जाएगा कि आखिरकार जो वहाँ पलायन हो रहा है उसके पीछे क्या है और वक्फ संशोधन जो कानून लागू किया गया है उसके पीछे किसकी मंशा क्या है। हालांकि सरकार कहती रही है कि वो लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन वो परिलक्षित उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। इसलिए गृह मंत्रालय तमाम एजेंसियों को लगातार इनपुट भी दे रहा है, उनसे इनपुट ले रहा है और एजेंसियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ कुछ और इनपुट्स अगर मिल सके तो वो भी महत्वपूर्ण होगा। जांच लगातार जारी है और इसके पीछे कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हालात हैं उसको काबू किया जा सके। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है, साथ ही साथ CRPF और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनकी भी वहाँ पर तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। ये माना जा रहा है कि BSF को भी लगातार उसको एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि जो घुसपैठिए बांग्लादेश से आने की कोशिश करें उन पर निगरानी रखा जा सके। साथ ही साथ बंगाल में जो जिनकी सक्रियता ज़्यादा रही है, खासकर अवैध घुसपैठियों की, बांग्लादेशियों की, उन पर निगरानी रखी जाए, ये गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। तो माना जा रहा है कि अब प्राथमिक रिपोर्ट मिल गई है, आगे जल्द ही कुछ और इनपुट के आधार पर बंगाल में गृह मंत्रालय और भी कदम उठा सकता है। इसीलिए वहाँ के DGP और प्रमुख सचिव से लगातार होम सेक्रेटरी संपर्क बनाए हुए हैं। ये भी खबर आ रही है कि जिस तरह से हिंसा हुई है, अराजक तत्वों द्वारा जो जिस तरह से हिंसा की गई है उसके पीछे क्या सिर्फ बांग्लादेशी हैं या भी और भी कुछ जो देश में रह करके आतंकी वारदात देने का या फिर दुष्प्रचार करने का जो कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ जो हिंसा हो रही है, जो पलायन कम से कम जो वहाँ से हो रहा है वो पलायन को रोका जाए और दलितों पर जिस तरह से वहाँ पर हमले हुए हैं उसको लेकर के गृह मंत्रालय ज़्यादा सतर्क नजर आ रहा है। आयुष, अक्षय, किस तरह का एक्शन हो सकता है जिस पर गृह मंत्रालय लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहा है, राज्य के अधिकारियों से बातचीत भी की जा रही है? एक तरफ राज्य में प्रशासन का फेलियर तो बहुत बड़ा है, घुसपैठी अगर किसी भी जिले में इस लेवल तक हिंसा करें तो यकीनन सवाल उठता है, लेकिन किस लेवल का एक्शन या क्या एक्शन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आने वाले वक्त में दिख सकता है? और देखिए, कानून व्यवस्था क्योंकि राज्य सरकार के अधीन होता है, इसलिए राज्य सरकार पर ज़्यादा निर्भरता रखी जाती है, लेकिन ज़रूरत पड़ती है तो फिर गृह मंत्रालय उसमें हस्तक्षेप करता है और यही वजह रही है कि रिपोर्ट मांगी गई, प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी गई है। ये गृह मंत्रालय सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है कि जो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो फोर्सेस की है वो ज़्यादा बढ़ाई जा सके। इसीलिए प्रमुख सचिव और वहाँ के DGP से लगातार गृह मंत्रालय संपर्क में है। खबर जो आ रही है कि सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी जल्द ही
सौंपी जा सकती है गृह मंत्रालय को वहाँ के प्रशासन द्वारा। और साथ ही साथ जो सुरक्षा एजेंसियों के जो प्रमुख वहाँ पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट निश्चित रूप से गृह मंत्रालय को दी जा रही है। ये माना जा रहा है कि प्राथमिक रिपोर्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी और उसके बाद अगर सुरक्षा और बढ़ाने की अगर जरूरत पड़ी तो फिर वो भी किया जाएगा। साथ ही साथ बॉर्डर के लिए निगरानी के लिए बीएसएफ को और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ घुसपैठियों पर एक डेडलाइन तय की गई है कि अगर कोई ऐसा घुसपैठ करते हुए नजर आए तो आप सशक्त है अपनी तरफ से कार्रवाई कर सकते हैं। यानी कि गृह मंत्रालय ने पूरा जो हाथ खोल दिया है एजेंसियों के इसमें, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्राथमिक रिपोर्ट के बाद एक्शन आने वाले समय में लिया जा सकता है। सप्लीमेंट्री रिपोर्ट अगर फिर मिलती है तो उस पर आगे की कार्रवाई जरूर की जा सकती है। अक्षय, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका।